बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनीवन कैन लर्न पाइथन। कोई भी पाइथन सीख सकता है। इस सिलसिले के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इंटरेक्टिव विंडो का इस्तेमाल और प्रिंट फंक्शन या स्टेटमेंट का इस्तेमाल सीखा था। इंटरेक्टिव विंडो के बारे में मैं आपको एक और मालूमात दे दूं कि ये जो एरिया है ये इंटरेक्टिव विंडो का है एरिया, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी इनपुट एंटर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो पाकिस्तान। ये लिख के अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि हमारा ये इनपुट है और ये हमारा जो कोड है वो रन होकर उसकी आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी इंटरेक्टिव विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने जो लेसन है उसके अगले हिस्से की तरफ। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन इंतहाई अहम फंक्शन है। अब देखें कि यहाँ पर जो कोड राइटर हमने खोला हुआ है, यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो सारी की सारी इनपुट है। जैसे यहाँ पर हमने कोड लिखा है, इस जगह पर ये इनपुट है और जो डिस्प्ले हो रहा है उसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट है। तो जैसे आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो या यहाँ पर ये जो URL बार है, यहाँ पर कोई URL आप एंटर करते हैं या यहाँ पर कुछ चीज़ आप सर्च करते हैं गूगल सर्च में या किसी भी सर्च इंजन में, या चैट GPT को जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं या जेमिनी को जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं, सारे के सारे इनपुट हैं। तो इनपुट फंक्शन के ज़रिए हम डाटा खुद फ्राहम करने के बजाय इसे डायरेक्टली यूज़र से एक्वायर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम फंक्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके कोड को डायनेमिक बना देता है। तो इस्तेमाल बड़ा इसका आसान है। जिस तरह हमने पहले प्रिंट लिखा था और उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर इन्वर्टेड कॉमास और उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट उसमें लिखना है वो लिख दें। तो वो अगर आप इसी तरह इसमें सिर्फ प्रिंट की जगह इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पर वो फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना जो भी है यूज़र से मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की सूरत में होता है। अगर हम नंबर्स जो है वो हासिल करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो फिर हमें इंटीजर या इंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और उसके अंदर इसको इनपुट फंक्शन को रखना होगा। तो मैं यहाँ आपको इसका इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन ये दिया भी हुआ है और यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर ला के, चले इसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर ला के इसको मैं करता हूँ पेस्ट करेंगे तो आप देखें कि इनपुट है और उसके बाद पैरेंथेसिस है और कोटेशन मार्क्स उनके अंदर ही आपने लिखना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आप देखें कि ये जो है हमें बार हमारे सामने आ गई है। यहाँ पर हमें वो कोड जो है वो कह रहा है अपना नाम एंटर करें। तो यहाँ पर अगर मैं अपना नाम एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि जो रिज़ल्ट है या आउटपुट है यानी कि हबीब वो ज़ाहिर हो गई है। तो इसे डायरेक्ट टर्मिनल में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जो कॉपीड कोड है उसको करता हूँ एंटर और अपना टर्मिनल कर देता हूँ रन करके ये बटन मैं प्रेस करूँगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा
और यहाँ पर अगर मैं अब लिखता हूँ हबीब और एंटर करता हूँ तो आप देखें कि जो हमारा है टर्मिनल है वो उसने वो कोड रन कर दिया है, लेकिन कहीं वो डिस्प्ले नहीं हुआ और ना ही उससे आगे कोई, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो उसके आगे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, या आप चैट जीपीटी में या जेमिनी में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं तो उससे आपको कुछ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कोड क्या हो गया है, सिंपली वैनिश हो गया है जो हमने एंटर किया था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जब तक वो स्टोर नहीं होगी आपकी इनपुट वो रन होके गायब हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि इसको आप इंटरेक्टिव विंडो का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली अपने रिज़ल्ट को देख भी सकते हैं, लेकिन इसके बाद इससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। अच्छा जी, अब अगला फंक्शन है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या है जी, आप इसके ज़रिए अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या है कि आप जो डाटा है अपना उसको स्ट्रिंग की बजाय नंबर्स में जो है एंटर कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं अगर आपने इनपुट ली है, यूज़र से ली है। अब आप देखें कि अगर ये वाला जो कोड है इसमें पहले आप देखें इंट फंक्शन का इस्तेमाल है, फिर ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट के अंदर है सारे का सारा ये जो हमारा कोड है इनपुट का एनकैप्सूल्ड हो गया है। तो अगर अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर लाकर इसको करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझसे अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब हबीब लिखता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर जो पाइथन है उसने एरर दे दिया है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन जो है विद बेस 10। वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर जी जो लेटर्स जो है वो इस्तेमाल कर दिए हैं या वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, जब से कि आपसे जो रिक्वायर था वो नंबर रिक्वायर था। तो ये फंक्शन आप जब तक इसको आप नंबर फ्राहम नहीं करेंगे ये फंक्शन जो है वो चलेगा नहीं। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, इधर ला के रन कर देता हूँ, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो फिर दोनों ही ये कर देगा, रन कर देगा सेम टाइम। अगर मैं इसको करता हूँ रन और यहाँ से ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इनपुट है जी व्हाट इज़ योर एज, और यहाँ पर मैं एज एंटर करता हूँ 25 और एंटर करता हूँ तो वो हो गया गायब। फिर अब यहाँ पर इस फंक्शन को अगर मैं दोबारा एंटर करता हूँ और रन करके अब यहाँ पर 25 लिखूँगा तो वो डिस्प्ले कर देगी, इंटरेक्टिव विंडो हमें डिस्प्ले कर देती है टर्मिनल में। जब तक आप उसे स्टोर नहीं करोगे वेरिएबल में आपका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा आपको। अगला हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल का साइन है और ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है जी, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जाहिर बात है आपने वेरिएबल का कोई नाम रखना है पहले। जैसे यहाँ पर नेम है, एज है, ये वेरिएबल के नेम है और उसके बाद हमने उन्हें वैल्यू असाइन की है। तो किस तरह से हम, क्या है इसकी डेफिनेशन जी, क्या काम करता है ये। इट असाइंस व्हाट इज़ ऑन द राइट, ये है राइट साइड, जो राइट साइड है उसे वैल्यू कहते हैं, ऑफ द ऑपरेटर टू द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड पे हमने उसका नाम रखा है ये वैल्यू हबीब असाइन करता है ये ऑपरेटर वेरिएबल के नेम को। जैसे यहाँ पर है नेम और यहाँ पर है एज। अच्छा एग्जांपल यानी वो तो यहाँ पर भी है, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू, अब अगर आपने वर्ड या टेक्स्ट एंटर करनी है
तो फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा में उसको एंटर करना होगा। दिस विल असाइन द वैल्यू नेम टू द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का जो नाम है उसे ये वैल्यू वो असाइन कर देगा। अच्छा, तो ये क्योंकि दोनों टॉपिक रिलेटेड है इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है जी नेम हबीब है, एज है 25। तो यहाँ पर ये कोड जो है इसको मैं कर लेता कॉपी। अब कॉपी करके मैं इसे लेके जाता हूँ अपने VS कोड में। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एंटर, पेस्ट कर दिया, रन करूँगा तो ये रन हो गया है। अब अगर इसको मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है जी इसका वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो मैं पहले लिखूँगा प्रिंट नेम, ये लिखूँगा तो देखिए जी नेम आ गया हबीब। अब मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट एज, तो एज इसको रन करूँगा तो एज जो कि 45 है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह वेरिएबल में हम जो डाटा है मिसाल के तौर पर हबीब और 45, ये एक इनमें से एक वर्ड है एक नंबर है, तो इनको आर्जी तौर पर हम जो प्रोग्राम है उसकी या कोड है उसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं आर्जी तौर पर। आर्जी तौर पर इसलिए कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ नेम को, अब मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये है जी हबीब नहीं है, ये है अहमद। नेम हो गया अहमद और इसको कर देता हूँ रन कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम को प्रिंट करता हूँ तो आप देखें कि ये जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखें नेम अब हबीब नहीं है बल्कि नेम हो गया अहमद। इसी तरह अगर मैं एज को दोबारा डिक्लेयर करता हूँ, एज इज इक्वल टू है 35 करके इसको कर देता हूँ रन। और अगर अब मैं इसे करता हूँ कि आप प्रिंट करें एज को प्रिंट कर दें तो आप देखें कि ये 45 की जगह हो गई है 35। तो इस तरह वेरिएबल के ज़रिए हम आर्जी तौर पर मेमोरी को स्टोर करते हैं और फिर उसको एक्वायर करते हैं वापस, और फिर उसके ज़रिए बहुत सारी जो है फंक्शनैलिटी है जो आपके कोड की है उसको इस्तेमाल करने में और रन करने में बहुत सारी मदद होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।